नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम वृषभ लग्न के जातकों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो वृषभ लग्न के जो जातक होता है उनके लगन का स्वामी जो शुक्र है वो इस समय जो है आपका 3 से 14 जून के बीच में आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और उसके बाद फिर 14 से 22 जून के बीच में ये पुनर्वसु नक्षत्र में रहने वाला है और वहां पर ये कर्क राशि में चला जाएगा। उससे पहले ये मिथुन राशि पर संचार करेगा और उसके बाद फिर ये 22 से 30 जून के बीच में पुष्य नक्षत्र में ट्रेवल करेगा जो कि शनि का अपना नक्षत्र है। तो इस तरह से आपके लगन का स्वामी शुक्र जो है वो मिथुन राशि में और कर्क राशि में संचार करने वाला है। तो इसलिए आपको इस महीने काफी मिश्रित प्रभाव मिलने वाले हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी जो इस महीने की जो गोचर गति है, मंगल जो है वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में 2 जून को आ जाएंगे और उसी के साथ साथ जो सूर्य आपके वृषभ राशि में ट्रेवल कर रहे हैं, मिथुन राशि में ये 16 जून को आ जाएंगे। बुध वृषभ राशि में 2 जून को वक्री होने वाले हैं, आपके लगन में ही हो जाएंगे वक्री। और उसके साथ साथ गुरु जो है वो 20 जून से 18 अक्टूबर के बीच में वक्री होने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र में। तो गुरु भी 20 जून से जो है वक्री स्थिति में हो जाएंगे और शनि जैसे कि आपको मालूम है 23 मई से जो है वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके नवम भाव में। उसके बाद राहु की बात करें तो राहु ने भी अपना नक्षत्र चरण चेंज किया है। राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र के अब द्वितीय चरण में 2 जून से हो जाएंगे और केतु जो है वो अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में 2 जून से ट्रेवल करेंगे। तो इस तरह से ये था विभिन्न ग्रहों का जो गोचर इस महीने होने वाला है। अब हम देखते हैं कि ये आपके लिए ये महीना कैसे रहने वाला है जून का। सबसे पहले हम लगन के स्वामी की बात करते हैं। तो आपके लगन का स्वामी जो शुक्र है वो मिथुन राशि में सेकंड हाउस में ट्रेवल कर रहा है और सेकंड हाउस जैसे आप जानते हैं हमारी परिवार का होता है, हमारी आर्थिक स्थिति को ये दर्शाता है, हमारी पारिवारिक स्थिति को ये दर्शाता है। तो इस समय जो आपकी ये स्थिति है शुक्र, क्योंकि यहाँ पे गुरु का कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो है वो गुरु का कारक स्थान भी है ये, तो यहाँ पर आपकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति काफी अच्छी करने वाला है। धन आप कमाएंगे है ना, वाणी से जो भी वाणी में आपकी शुभता आ जाएगी, जो आप बोलेंगे वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो लोग काव्य से जुड़े हुए हैं, संगीत हो गया, लेखन हो गया, ज्योतिषी जो है जो अपनी वाणी के द्वारा मतलब धन अर्जन करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा, इस समय श्रृंगार के प्रति भी आपके मन में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए जो श्रृंगार से रिलेटेड वस्तुओं का व्यापार करते हैं या जो खरीद करते हैं या बेचते हैं और जो छोटे मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले हैं, परचून का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कोई आभूषण खरीद सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है हमारे आभूषण का होता है, तो आप वहां पे कोई आभूषण खरीदने के लिए शुक्र आपको प्रेरित कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर शुक्र से रिलेटेड धन का काफी अच्छा आगमन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर खुश रहेगा तो धन का आगमन रहेगा। तो पत्नी को खुश रखें और यहाँ पर जो होगा आपका धार्मिक जो भी कार्यों में होगा आपका जो है वो मन लगेगा, और अगर नहीं है तो आप उसमें धार्मिक कार्यों में अपने मन को लगाइए, क्योंकि ये गुरु का घर है। यहाँ पे अगर धर्म के प्रति आप निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण दिखाएंगे जब तक ये शुक्र यहाँ पर है, तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। गुरु का घर मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ पर एक और उपाय आप कर सकते हैं, वो अगर किसी व्यक्ति को जिसको दवाई की जरूरत हो, वैसे भी आजकल कोविड टाइम में कोई आपको लगता है कि आप कोई मजदूर बीमार है या कोई और व्यक्ति जिसको दवाई की जरूरत है, तो आप दवाई का दान कीजिए। तो शुक्र यहाँ पे आपसे खुश हो जाएगी कि हाँ जो है वो फिर आपको धन का आगमन आपके हो जाएगा और कार्य व्यवसाय में और परिवार में सब कुछ आपका सही होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो आपका शुक्र है वो 22 जून को आपके तीसरे हाउस में कर्क राशि में संचार करने लगेगा। अब जो तीसरे हाउस में शुक्र को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे मंगल का कारक घर है और शुक्र के साथ फिर वहाँ पे वो पराक्रम में थोड़ी सी कमी व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे जो होगा वो उस दौरान आपको ना आलस्य बढ़ेगा, आपके शरीर में आलस्य ज़्यादा होता शुरू होगा। अच्छा, हिम्मत कम हो जाएगी, हिम्मत आप इनिशिएटिव कुछ लेंगे नहीं, आराम से पड़े रहना जहाँ पे है वहीं ये स्थिति बनी रहेगी। और जो आपका थर्ड हाउस में जो शुक्र है ना कहीं आपके शत्रु भी बढ़ा रहा है, इस दौरान शत्रु आपके बढ़ जाएंगे है ना, धन की ये कमी करवाएगा। कार्य व्यवसाय में थोड़ा हानि दर्शा रहा है कि आपको कार्य व्यवसाय में हानि हो सकती है इस मन है ना। लाभ के जो अवसर होंगे वो मिलेंगे, लेकिन उसमें हालत आर्थिक स्थिति आपकी उसमें नाजुक बनी रहेगी, तो व्यापार में भी लॉस ही दिखा रहा है जब तक ये शुक्र यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और इसमें नजर आ रही है, वो ये है कि आपको इस दौरान किसी जानवर से बच के रहना है, क्योंकि ये जो आपका आर्द्रा नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी न किसी चोट लग सकती है या कोई ना कोई दिक्कत में हो सकती है।
अच्छा, शुक्र क्योंकि यहाँ पे कर्क राशि में आपके तीसरे हाउस में ट्रेवल करेगा, तो कहीं ना कहीं आपका पड़ोस में प्रेम प्रसंग चल सकता है। आप पड़ोस में कोई आप जो है वो घनिष्ठता किसी के साथ आपकी दोस्ती बन सकती है यहाँ पर। तो शुक्र इस राशि में प्रभाव दे रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में भी ये ट्रेवल करेगा आपका इसी महीने जून में। उसके बाद हम दूसरे प्लैनेट की बात करते हैं, वो आपका मंगल है। तो मंगल जो है वो आपके कर्क राशि में थर्ड हाउस में ट्रेवल कर रहा है। थर्ड हाउस मैंने आपको कहा कि आपके पराक्रम का भाव होता है, हमारे छोटी भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर एक जो शुक्र भी वहां आ जाएगा, जैसे कि आपको 22 जून के बाद, तो वहां पर जो होगा कि आपके जो जो धन होगा उसका फायदा आपके छोटे भाई बहन लेंगे इस दौरान, और उनको कहीं ना कहीं आप अपने आर्थिक पक्ष से उनको हेल्प करेंगे किसी न किसी तरह से। अच्छा, आपको यहाँ पे और चीजें क्या देगा कि थोड़ा व्यवसाय में, आपके व्यवसाय में बिजनेस जो भी आप करते हैं ना, उसमें थोड़ी अस्थिरता प्रदान करेगा, स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ये खराब करेगा। मंगल वहां पर जैसे आएगा, दाम्पत्य सुख में भी कहीं ना कहीं आपको कमी दर्शा रहा है ये शुक्र, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होनी है ना। और किसी मतलब दुर्घटना हो सकती है, और उसमें आपको जो है उस चेस्ट में चोट लग सकती है, कोई छाती के पास चोट लगने का खतरा इस महीने बना हुआ है, क्योंकि मंगल थर्ड हाउस में गया है आपका। सुख में ये कमी कर रहा है, भाई बहनों से भी थोड़ा कष्ट क्लेश की स्थिति मंगल इस महीने आपको दर्शा रहा है। उसके बाद हम जो एक और प्लेनेट जो है आपका तीसरा प्लेनेट है, सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य इस समय आपके जो महीने की शुरुआत में लगन में संचार करेगा, और लगन में जब ये संचार करेगा सूर्य, तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में ना ये उग्रता को लेकर के आ रहा है। मतलब कि सूर्य में वैसे भी हॉटनेस रहती है, तो व्यक्ति उग्र हो जाता है, मतलब उसके स्वभाव ना बोलने में भी तेज होगा, अथॉरिटेटिवली बात करेगा, तो उग्रता आपको कहीं ना कहीं ये दे रहा है। और उस वजह से हो सकता है कहीं ना कहीं इस महीने आप अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है ना। उसका थोड़ा भय है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, ये इस यहाँ पे आपको साहस तो देगा, पराक्रम करने के लिए आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो 5th हाउस का कालपुरुष कुंडली के हिसाब से जो होता है वो सृजन का हाउस है। मतलब वहाँ इनिशिएटिव, वहाँ व्यक्ति जो होता है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता है, तो यहाँ पे साहस बढ़ाएगा कि आप किसी न किसी काम के लिए आपको ये कहेगा कि आप आगे बढ़िए सूर्य, है ना। और यहाँ पे सफलता आपको मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी आपको संघर्ष के बाद, तो काफी कुछ संघर्ष करना पड़ेगा आपके बाद। उसके बाद ये 15 जून को जो सूर्य है वो आपके सेकेंड हाउस में आ जाएगा, ठीक है। अब सूर्य का जब आपके सेकंड हाउस में आने पर क्या होगा कि आपकी वाणी में ना प्रभुत्वकारी हो जाएगी, मतलब जो आप बोलोगे अथॉरिटेटिवली बात करोगे किसी से, और हो सकता है उसकी वजह से कहीं मनमुटाव ना हो जाए आपके परिवार में ना, और उसमें परिवार में कहीं ना कहीं उससे मैंने कहा कि विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है आपके वहां पे, ठीक है। और मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है, क्योंकि वहां पर गुरु की जो है वो जो कारक वहां पर गुरु है सेकंड हाउस का, तो मन अशांति समय रह सकता है। धन भूमि जायदाद, लेकिन वाहन का आपको सुख ये दिलाएगा। जो जायदाद, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी जायदाद का भी होता है, जो हमारा संग्रहित धन होता है, तो ये सब इस तरह से शुक्र गुरु सूर्य वहां पर आपको फायदा करवाने वाला है। धन भूमि जायदाद वाहन सभी चीजों का सुख आप वहां प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बुध की। तो बुध आपकी लगन में जो है ना वो वक्री हो रहा है। बुध आपके पास जो है वो 2 जून को वक्री होकर लगन में बैठ जाएगा। अब यहां पर ये क्या करेगा, आपको जो कहेगा कि आप ना कुछ रंगीन वस्त्र जो है ना रंगीले वस्त्र धारण करें। मतलब इस दौरान अगर आप उसको बुध का अच्छा प्रभाव लेना चाहते हैं, क्योंकि बुध वाणी का कारक भी है हमारी, और इंटेलेक्ट का कारक है, तो यहाँ पर आप अगर जो रंगीले से वस्त्र होते हैं वैसे आप वस्त्र धारण करें, ठीक है। और इस दौरान जो होगा ना आपके शरीर में ना, क्योंकि बुध वक्री होकर लगन में बैठा ना, तो फुर्तीलापन आ जाएगा, मतलब कि क्विकनेस मूव करते हैं ना ऐसे लोग जो बुध प्रधान होते हैं, चंचलता उसमें ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी स्मरण शक्ति इस दौरान बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुध मैंने कहा कि बुद्धि का कारक है। और सौंदर्य के प्रति, प्रसाधन के प्रति जो बेचते हैं, जिनका कॉस्मेटिक्स रिलेटेड बिजनेस है या फुटकर उद्योग है, छोटे जो बिजनेस करते हैं, उनको इस समय फायदा होना ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब यह वक्री हुआ है बुध, तो ये कह रहा है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्म है जो समाज के प्रति कुछ अधूरा रह गया था, वो इस दौरान कीजिए। तो अभी वैसे भी जो क्राइसिस चल रहे हैं उसमें अगर आप समाज में किसी भी रूप में अपना अंशदान कर सकते हैं, चाहे वो श्रमदान हो गया या आप किसी भी रूप में या धन से आप दान कर सकते हैं, तो आप कीजिए। तो ये बुध वक्री स्थिति में आकर के आपसे ये चीजें सब कुछ रिक्वायर्ड कर रहा है। यहाँ पे बात करेंगे हम गुरु की। तो गुरु आपके 10वें भाव में है, कुंभ राशि में है, संचार कर रहा है, और 20 जून से ये शतभिषा नक्षत्र में वक्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वक्री होगा ग्रह, और आपके खासकर ये 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये विवाह सुख में विलंब कर देगा। जिनकी शादी की उम्र है और शादी करना चाहते हैं, तो विवाह सुख में अभी ना कभी ये आपका विलंब करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7th हाउस को इसका एस्पेक्ट रहेगा, और उसका सेवंथ एस्पेक्ट जो इसका होगा आपके 4th हाउस में पड़ रहा है। तो भूमि, मकान, वाहन, जायदाद की आपको ये प्राप्ति करवाएगा इस समय, क्योंकि गुरु वहां पे देखेगा तो उन चीजों की आपको, क्योंकि गुरु का वहां पे उच्च राशि का हो जाता है 4th हाउस में, तो ये सब चीजों की आपको ये प्राप्ति करवाने वाला है।
अच्छा, कार्य में उलझने दिखा रहा है, अड़चने पैदा होती हुई नजर आ रही है। कार्य सिद्ध हो जाएंगे लेकिन अड़चन ये दिखा रहा है कि किस तरह से आपको वहां पे अड़चन हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए अच्छा समय है। 10th हाउस सेकंड के घर में गुरु बैठा हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। लॉ प्रोफेशन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इस पर अच्छा फायदा उठा सकते हैं। तो गुरु का प्रभाव आपको मिश्र रूप रहने वाला है, भूमि मकान वाहन गाड़ी सब कुछ देगा, लेकिन बस ये थोड़ा सा आपको जो है कार्य में विलंब करेगा यहाँ पर, और ऊपर से वक्री हो जाएगा आपका, तो थोड़ी दिक्कतें इस तरह से दिखला रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। तो शनि आपके इस समय 9वें भाव में स्थानगत है, वहां पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी शनि 9th हाउस में होता है, ऊपर से ये वक्री हो जाएगा। मैंने आपको कहा शनि आपका 23 मई से वक्री स्थिति में हो जाएगा। तो 9th हाउस में आने पर व्यक्ति को ये मूर्खता प्रदान करता है। ग्रंथों में कहा गया है कि उसकी मेंटल जो होती है स्मरण शक्ति थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो जाती है ना, अधर्मी हो जाता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था कम हो जाती है। अच्छा, व्यक्ति को कामुकता देता है आपका 9th हाउस का सेटल, कि उसमें अच्छे और बुरे का बोध करना उसको समझ में नहीं आता, और स्वच्छंदता उसमें ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका ये जन्म कुंडली का शनि किसी अच्छी स्थिति में हुआ, तो आपको ये धर्म हो गया, दया और दान, इस तरह से कुछ भी जो भाव रहते हैं ना, वो मन में आपके भाव उत्पन्न होंगे अगर ये अच्छी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में। अदरवाइज यहाँ पर जो शनि का ये ट्रांजिट है, तो मन में जो होगा व्यक्ति के धर्म, दया और दान का बिल्कुल स्थान नहीं रहेगा, वो कठोर हृदय हो जाता है। यहाँ पे पिता को ये कष्ट यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पर ये आपको हायर नॉलेज दे सकता है, जैसे कि वेदांतिक फिलॉसफी होगी, वेदांत का ज्ञान यहाँ पर आपको ये देगा। अच्छा, यहाँ पर व्यक्ति शनि जब 9वें भाव में होगा, तो पुरानी विचारधाराओं को अपनाने वाला हो जाता है व्यक्ति। जब ये ट्रांजिट खासकर अभी आया है, तो उसको पुरानी विचारधारा से पुरानी चीजें इकट्ठी करना, पुराना उसको कोई गुरु यहाँ पे वापस उसको मिल सकता है, कि वक्री हो जाएगा सूर्य। पिता से कोई पुराने कोई संबंध खराब थे, तो पुराने संबंध को यहाँ पर ये सुधार देगा। हालांकि पिता से आपको कष्ट जब तक ये गुरु शनि का ट्रांजिट है, पिता की तरफ से कष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु की। तो राहु मैंने कहा कि आपको रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में कर रहा है, वृषभ नवांश में ही करेगा। तो ये पुष्कर नवांश आपका पुष्कर नवांश बनता है इस समय इसका, और 2 जून से ये लगन में ही है। तो यहाँ पर लगन में जब होगा, क्योंकि सूर्य भी वहां पे होगा, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति में दिखावा करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, शो ऑफ करेगा। उसकी वजह से आपके पैसों का खर्च ज्यादा होगा, आमदनी कम होगी और खर्चे बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इस महीने आप जब तक ये राहु यहाँ पर ये द्वितीय चरण में कर रहा है, आप खास करके ध्यान दीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, आपके दस्तावेज के लेकर आपको कोई ना कोई धोखा हो सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा, कोई व्यक्ति आएगा, दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, बोलेगा कुछ। तो इस तरह से आप थोड़ा बच के रहिए। राहु यहाँ पर आपके साथ धोखा करने के लिए जो आपका इस द्वितीय चरण में रोहिणी का आया तो करवाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं केतु की। केतु के आपके 7वें भाव में अनुराधा नक्षत्र के 4th चरण में संचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैवाहिक सुख में कमी दर्शाता है, धन का नाश करेगा, व्यवसाय में भी संकट की स्थिति उत्पन्न करेगा। और यहाँ पे क्योंकि 7th हाउस में है, तो आपको पेट विकार दे सकता है, उदर विकार हो गया। और जो विवाह योग्य जिनकी उम्र है, उनको विवाह में विलंब करवा सकता है ना। अच्छा, 7th हाउस में जो ये गया, तो आपको ये फॉल्स ईगो, यहाँ पे आप चीज ध्यान रखिएगा, खास करके जब ये आपका अनुराधा नक्षत्र में ट्रेवल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कोई आपका फॉल्स ईगो या प्राइड ऐसा कुछ होगा ना, उसका किसी ना किसी रूप से आपको झटका लगेगा यहाँ पर, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा आपका प्राइड यहाँ पे उस तरह से। तो थोड़ा सा आप उस तरह से अपना ध्यान रखिएगा कि इस समय जो है वो आप अपने अहंकार को थोड़ा दूर रखिएगा, अध्यात्म की ओर बढ़िए, है ना। क्योंकि केतु जो है वो 7वें भाव में आया है, लगन को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर आपके मन को प्रवृत्त कर रहा है। आप अध्यात्म की ओर आगे बढ़िए, ठीक है, और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। तो इस तरह से आपको केतु ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे पाएगा। मंदिरों में जाइए, मंदिरों में आप झंडा चढ़ाइए, तो केतु के जो बुरे प्रभाव वो कम होंगे। अब आपके लगन के स्वामी शुक्र के अगर प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में आपको नेगेटिव मिल रहे होंगे, धन का कुछ, क्योंकि शुक्र धन भी देता है हमारे पास। और जैसे मैंने कहा कि इसके लिए आप किसी गरीब व्यक्ति को मेडिसिन का दान कीजिए, है ना, दवाइयों को दान अगर हॉस्पिटल में करते तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा एक बहुत उत्तम रेमेडी है शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र गऊ का कारक माना जाता है शुक्र को। तो अगर आप जो है वो गऊ को आटे का पेड़ा खिलाएं, मतलब जो पहली रोटी आप बनाते हैं उसके साथ साथ आटे का पेड़ा लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें, वो गऊ को आप खिलाएं, तो आपके लिए शुक्र के जो अगर बुरे प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में पड़ रहे होंगे तो वो सब सही हो जाएंगे। और शुक्र आपके घर में धन, मान, संपत्ति और सौंदर्य और हर तरह का सुख समृद्धि आपको ये वहाँ पे प्रदान करेगा। तो ये था वृषभ राशि लगन वाले व्यक्तियों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।